everyone, welcome back to this channel. If you guys don't know me, my name is Renuka and मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरा इंडिगो में हो गया, तो today I'm gonna talk about it कि मेरा कैसे सिलेक्शन हुआ इंडिगो में एंड मैंने क्यों सोचा कि मैं इंडिगो में वर्क करूँ इंस्टेड ऑफ वर्किंग इन एयर इंडिया एक्सप्रेस. सो विदाउट फर्दर लेट्स गेट इनटू द वीडियो गाइस. एक्चुअली हुआ ये था कि काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी जो मैंने आपको इसकी प्रीवियस वीडियो में बताई थी एयर इंडिया एक्सप्रेस में. दैन मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो गई थी एक पॉइंट पे आके. तो आई थॉट यार ये चीज़ें सही नहीं चल रही है. तो मेरी मम्मा ने मुझे कहा कि ठीक है हम दूसरी एयरलाइन में ट्राई कर सकते हैं. तो उस टाइम पे सिर्फ ये मेरा क्लेक्चर है. सो उस टाइम पे सिर्फ हम लोग ढूंढ रहे थे कि किसके इंटरव्यूज़ चल रहे हैं. तो अकासा का मैंने सोचा कि मैं दे देती हूँ, बट प्रॉब्लम ये थी कि अकासा का जो इंटरव्यू हो रहा था वो या तो लखनऊ में हो रहा था या तो दिल्ली में हो रहा था, और मुझे इन दोनों जगह पे इंटरव्यू देने नहीं जाना था फॉर सम पर्सनल रीजंस. तो आई थॉट कि यार ऐसी जगह जाऊंगी जो मेरे घर के पास पड़े या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ मेरे नोन रहते हो, तो एटलीस्ट वो मेरे लिए ईजी पड़ेगा. तो आई ट्राइड गिविंग कि मैं या तो मुंबई में दे दूँ, और मैंने मुंबई में भी दिया. ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं दिया, मैंने मुंबई में भी इंडिगो का इंटरव्यू दिया. मैंने 2 बार दिया था जुलाई में. बट उसके पहले व्हाट आई डिड वाज मैंने रैंडमली मतलब ऐसे सोचा, मेरी एक फ्रेंड है उसने मुझे बताया कि उसने ऑनलाइन असेसमेंट दिया है एंड उसका हो गया. तो आई वाज लाइक कि भाई इसमें तो बहुत लाइक चूज़ी होंगे ये लोग कि बहुत चूज़ करके सिलेक्शन करेंगे. तो मैंने ऐसे ही विदाउट प्रिपरेशन दे दिया इंटरव्यू ऑनलाइन असेसमेंट वाला. एंड मेरे बर्थडे के दिन ही मुझे उस दिन रात में उन लोगों का टेक्स्ट आया था दैट कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड. तो मैं पहले तो मतलब समझ नहीं पाई कि ये क्या है. मैं खुशी मनाऊँ इस बात की कि क्या करूँ मैं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था. उसके पहले जो मैंने इंटरव्यू दिया था वो अच्छे नहीं गए थे मेरे. तो जब मेरे पास उन लोगों का टेक्स्ट आया तो आई वाज लाइक कि मैं क्या करूँ. और बट वेन्यू मेरे घर के पास था. लाइक जैसे मैं भोपाल से हूँ तो उन लोगों ने वेन्यू मुझे दिया था इंदौर का. तो मैंने अपना इंटरव्यू जो है वो इंदौर में दिया था. तो आई थॉट कि ठीक है यार कुछ नहीं होता, एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं, कुछ नहीं जाके बस देख लेंगे और दे दूँगी. तो मैंने अपना इंटरव्यू इंदौर में दिया. एंड देन उसके बाद इंदौर में इंटरव्यू देने के बाद एक्चुअली मुझे वहाँ पे जाके सिर्फ 2 ही राउंड देने थे. जब आप ऑनलाइन असेसमेंट अपना क्लियर कर लेते हो तो आपके सिर्फ 2 राउंड बचते हैं. 1 इज़ BMI एंड द लास्ट 1 इज़ PI पर्सनल इंटरव्यू. तो मुझे सिर्फ 2 ही देने थे. मैं कंफ्यूज थी कि पता नहीं ये लोग एक्सेप्ट करेंगे भी कि नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इन्विटेशन मेल था उसका. 1 मिनट, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइज, बट रूम सर्विस से एक्चुअली मैं अभी अपने एकोमोडेशन पे हूँ इंडिगो के गेस्ट हाउस पे, तो इसलिए ये सब चल रहा है. एंड मेरी जो रूममेट है वो अभी रूम में नहीं है, इसलिए मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ, बिकॉज अगर वो होगी तो उसको डिस्टर्ब होगा और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि ऐसे मैं किसी को डिस्टर्ब करूँ. तो उसकी आज मॉर्निंग शिफ्ट है तो वो गई हुई है आई फ्लाई, और मेरी आज आफ्टरनून में लाइक मेरा रिपोर्टिंग टाइम 2 बजे है. तो अभी मेरे पास बहुत टाइम है, अभी बज रहे हैं 10:30, तो मेरे पास बहुत टाइम है. तो मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो भी नहीं बनाई थी और मुझे आप लोगों को अपडेट भी करना था. दैट्स राइट. सो मैं कहाँ थी यार, मैं ऐसे भूल जाती हूँ पता है बीच बीच में 2 मिनट. तो मैंने अपना इंडिगो में लाइक इंदौर में इंडिगो का इंटरव्यू दिया. एंड आई थॉट मैं कंफ्यूज थी, पता नहीं ये लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, क्योंकि उस दिन जो HR थी मैंने उनको बताया कि मैम मुझे मेल आया है. मतलब आपको जाके मेल दिखाना होता है, दैन उसके बाद में वो लोग बोलते हैं कि ठीक है. तो मैम ने मुझे बोला कि आप वेट करो, जब आपका चांस आएगा हम लोग आपको बताएंगे. और अगर आपको कोई बैकग्राउंड वॉइस आ रही है तो क्योंकि मैं गाने चला रही हूँ ताकि मुझे थोड़ा अकेलापन फील ना हो, इसीलिए तो प्लीज़ इग्नोर कर देना उसको. एंड मैंने अपना इंटरव्यू दिया. जब मैं इंटरव्यू दे रही थी ना तो मैं थोड़ा बहुत डरी हुई थी. मतलब नर्वस तो थी, एक होता है नर्वस, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि पता नहीं यार क्या होगा कैसे होगा. और मैंने सब कुछ छोड़ दिया था श्री जी पे, सब कुछ कि आप संभाल लेना बस. फिर मैंने अपना दिया BMI, और मेरा BMI एकदम परफेक्ट था, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा लाइक बीच में आया एकदम. ठीक है, मैं उसके लिए बिल्कुल परेशानी थी. बाकी सब कुछ अच्छे से निकल गया. लाइक जो हमारा BMI चेक कर रही थी ना वो वाली मैम भी बहुत अच्छी थी. एंड बारी आती है देन लास्ट इंटरव्यू की, लाइक द लास्ट राउंड की, द PI राउंड. उसमें मेरा इंटरव्यू लिया था सर ने, राहुल सर ने. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ही वॉज रियली स्वीट. एक जो होते हैं ना जेंटलमैन, बिल्कुल वैसे थे वो. एंड सर आए थे तो मुझे ऐसा था कि यार ठीक है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था मैं जब किसी मेल के पास इंटरव्यू दे रही थी. ऐसे इसके पहले तो हमने जितने भी दिए थे फीमेल के पास ही दिए थे. तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं किसी मेल इंटरव्यूअर से इंटरेक्ट कर रही थी. तो ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि सर बहुत अच्छे थे. तो फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे और क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, बहुत लाइक इतने इजी थे कि आप आंसर कर पाओ अगर आप प्रिपेयर्ड हो इस चीज़ के लिए.
कि एक्चुअली सारे नॉन क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने मुझसे, तो मैं काफ़ी प्रिपेयर्ड भी थी इस चीज़। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे एंड बाद में मुझसे अकेले से नहीं, लाइक जितने भी हम लोग आई गेस हम लोग 6 या कुछ 7-8 लोग थे जो लास्ट राउंड तक बचे थे, क्योंकि उस दिन भी काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी भीड़ थी वेन्यू पे कि हम लोग वॉशरूम में भी थे तो इतनी जगह नहीं थी कि साथ में सब खड़े हो पाए। बट काफ़ी अच्छे से सब कुछ मैनेज किया था। एक्चुअली होटल जहाँ पे हमारा इंटरव्यू हो रहा था ना, उन लोगों का जो स्टाफ था उन लोगों ने काफ़ी अच्छे से चीज़ें मेंटेन की थी, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छे से। तो हम लोगों ने अपना इंटरव्यू दिया एंड लास्ट में हम सिर्फ 7-8 लोग बचे हुए थे, जिसमें से सबसे इंटरव्यू करने के मतलब सबका इंटरव्यू लेने के बाद में BMI वाली मैम, हमारे सर और एक HR मैम और थी, उन लोगों ने सबको बोला कि आप लोग जाओ बाहर वेट करो एंड हम लोग फिर आपको रिज़ल्ट बताएंगे। ओह माय गॉड, जो उसका जो टाइम पीरियड था ना, जब जितने देर हमने वेट किया और हमारा रिज़ल्ट अनाउंसमेंट हुआ, वो टाइम मैं कभी नहीं भूलूँगी। मतलब सबका जो दिल था ना वो इतना धड़क रहा था, मैं बता नहीं सकती कि सब इतने क्यूरियस, इतने टेंस्ड, इतने परेशान कि भाई पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होगा रिज़ल्ट। और उनमें से एक मैं भी थी। मैं लिटरली सीढ़ी पे बैठ गई थी इस टेंशन में सर पकड़ के कि पता नहीं मेरा इंटरव्यू कैसा गया है, क्या होने वाला है। एक्चुअली मुझे ये पता था कि मैंने इंटरव्यू अच्छे से दिया है, बहुत अच्छे से। सॉरी मुझे ज़ुकाम हो रखा है ना, इसीलिए ये गुड़गांव का पानी सूट नहीं करा यार, मुझे कर नहीं रहा। आई मीन देखते हैं। तो इंटरव्यू में मैं खुद भी बहुत डरी हुई थी कि क्या होने वाला। मैं लिटरली एक सीढ़ी पे जाके बैठ गई और पता नहीं मेरे मन में क्या चल रहा था। सब मेरे पास आ रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे क्या हुआ, तुम ठीक तो? मैं बता रही थी नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बट मुझे ही पता है अंदर मेरे क्या चल रहा था। तो मैं बिल्कुल एकदम शांत होकर बैठ गई। मैंने कहा छोड़ दो यार, अब जो होगा देखा जाएगा। देन मैम जिनका नाम अनाउंस कर रही थी, मेरे को लगा वो लोग सिलेक्टेड है, तो मैं तो अलग भाई, मैंने कहा यार ये लोग हो गए सिलेक्ट। और मैं नीचे ही बैठी थी सीढ़ी पे। मैंने कहा बस हो गया, चलो वापस चलो। मेरा लिटरली रोने जैसा मुँह हो गया, छोटा सा एकदम। मैंने कहा यार पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है हर बार, ये वो। देन बाद में मुझे पता चला कि जिन लोगों का नाम लिया था मैम ने, वो लोग सिलेक्टेड नहीं थे। उन लोगों को बोला कि आप लोग कभी और ट्राई करना, तो वो लोग चले गए। एंड बाकी जो मैम के हाथ में CVs थे, फिर मैम ने वापस से नाम अनाउंस किए एंड उसमें से हम 5-6 लोग बचे हुए थे। तो मैम ने बोला यू गाइज आर सिलेक्टेड। मेरे फेस पे जो खुशी थी, अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ। मैं खुश हूँ कि मैं रोऊँ, दो इमोशंस थे मेरे अंदर, एक खुशी का एक इमोशन का। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं खुश हूँ या रोऊँ। तो बाद में मैम ने कहा कि उसमें से भी कुछ जो लड़कियाँ हैं वो होल्ड पे है। फिर मेरा चेहरा बन गया, मैंने कहा बस हो गया। मेरी साथ वाली फ्रेंड मुझे समझा रही भाई क्या हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, हम सिलेक्ट हो गया, क्या हो गया, कुछ नहीं होता, छोड़ उस पर ध्यान मत दे। एंड मैंने कहा ठीक है यार, अब जो होगा देखा जाएगा, अब छोड़ो। तो हम लोग अंदर गए। तो जितने हम 6 लोग थे ना, उनमें से सिर्फ 3 लोग वहाँ पे सिलेक्ट हुए थे। एक मैं और मेरे साथ 2 और लड़कियाँ थी, जिसमें से मुझे 1 महीने की PhD मिली थी एंड जो बाकी 2 लड़कियाँ थी उनको 2 महीने की PhD मिली थी। तो और बाकी जितने जो 3 लोग बचे थे उनको मैम ने होल्ड पे रखा था कि अगर कुछ होगा तो हम आपको बताएंगे। ऐसे जो मुझे बता रही थी ना, लाइक मुझे जो संभाल रही थी मेरी फ्रेंड की, कुछ नहीं होता देखा जाएगा, जो होगा, उसको मैम ने होल्ड पे रखा था। मुझे बहुत फील हुआ था उसके लिए कि वो मुझे कंसोल कर रही थी एंड उसके बाद में उसको होल्ड पे रख दिया। बट नो वरीज़, उसका सिलेक्शन हो गया बाद में। उस टाइम मुझे बुरा लग रहा था उसके लिए, बट मैं खुश हूँ अभी कि उसका भी सिलेक्शन हो गया। एंड जब बाद में मुझे पता चला कि मुझे 1 महीने की PhD मिली है, मैं कंफ्यूज थी कि मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। फिर मैंने अपनी बाकी फ्रेंड्स से कांटेक्ट किया जो ऑलरेडी फ्राई कर रही है, जो ऑलरेडी वर्क कर रही है। तो मैंने उनसे बात करने के बाद डिसाइड किया कि ठीक है भाई ले लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा इसके आगे, क्योंकि प्रिपेयर तो वैसे भी करना ही था। तो मैंने कहा 90% मैं श्योर थी कि ठीक है मुझे ले लेना चाहिए। बाकी 10% मैंने मम्मा से डिस्कस किया, क्योंकि मेरी मम्मा वहीं पे थी मेरे साथ में। तो मेरी मम्मा तो एकदम खुश, मेरी मम्मा तो कह रही थी बिल्कुल लो लेना ही चाहिए। फिर मैंने कहा ठीक है भाई ले लेते हैं। तो बाद में फिर मैंने मैंने कहा कि ठीक है मैं ले लेती हूँ PhD क्लासेस। तो मैं सिलेक्ट हुई थी ऐसे। एंड यही थी मेरी जर्नी कि मैं कैसे इंडिगो में सिलेक्ट हुई। एंड अभी आई एम एट इंडिगोज गेस्ट हाउस एंड मेरा इंडक्शन डे भी हो चुका है गाइस। तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं उसकी भी वीडियो बनाऊँ। बट मैं सच बताऊँ, मैं जब से यहाँ पे आई हूँ ऐसा लग रहा है टाइम बहुत जल्दी निकल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है टाइम। हम लोग कब आते हैं, कब सो जाते हैं, कब खा पी लेते हैं और सो जाते हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा। मैं बड़े मुश्किल से ट्राई कर पाती हूँ कि घर पे बात हो, और क्योंकि घर पे बात करना भी बहुत ज़रूरी है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को भी पूरा टाइम दूँ, मैं पूरी वीडियोस बना सकूँ,
बता सकूँ कैसे क्या है, एंड पोस्ट भी कर पाऊँ कि मुझे पिक्चर्स भी अपलोड करनी है बहुत सारी, बट देखते हैं कैसे क्या होगा। और आने वाली वीडियोस में मैं बाकी चीज़ें डिस्कस करूँगी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर कोई मुझसे पूछना चाहता है कि मैंने TNC में कौन सा पार्टनर इनरोल किया था, तो मैं बता दूँ मैंने TNC से अपनी PhD क्लासेस करी है। और फिर भी अगर आपको इसके बारे में कोई रिव्यू चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड मैं ट्राई करूँगी कि मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँ। बट तब तक ले, यू गाइस टेक केयर एंड बाय बाय।